लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 2 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपए में कमजोरी और बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली ने निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 600 अंकों तक टूट गया। वहीं निफ्टी 170 अंकों से अधिक का गोता लगाकर 26,000 के नीचे चला गया। मंगलवार को गिरावट चौतरफा रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 503.63 अंक यानी 0.69% टूटकर 85,138.27 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 143.55 अंक यानी 0.55% गिरकर 26,032.20 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के इंडेक्स भी लाल निशान पर रहे। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में दिखी। टॉप लूजर्स की बात करें तो इंडिगो, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। जियोजीत के आनंद जेम्स के मुताबिक मार्केट मोमेंटम फिलहाल कमजोर है। निफ्टी को 26,060 से 26,110 के ऊपर टिकना होगा, तभी रिकवरी की संभावना है। नीचे की तरफ 25,860 से 25,700 सपोर्ट हैं। हालांकि तेज गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है। कुल मिलाकर बाजार हाई लेवल पर कंसोलिडेशन के दौर में है और निवेशकों का फोकस अब डॉलर, FIIs और बैंकिंग वेटेज बदलाव पर रहेगा। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। बीते कई दिनों से बाजार में कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिलता है। खास करके जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और लेकिन आज कैसा रहेगा बाजार का हाल, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अगर हम पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि उछाल जबरदस्त तरीके से देखने को मिला, लेकिन कई बार ये भी हुआ कि निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इसमें गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और बीते दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी कि 85,138 पर सेंसेक्स बंद हुआ। और निवेशकों की पूरी नजर है इस पर कि आखिर जब आज बाजार खुलता है तो आखिर क्या संकेत लेकर आता है, क्या आज सही रहेगा निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो हलचल हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर देखिए अब भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, खास करके हम निफ्टी की बात करते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं, या फिर हम अमेरिका का जो रुख रहा है टैरिफ को लेकर, उसके बाद से भी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है शेयर बाजारों में बनी हुई है। तो ऐसे में क्या अभी उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करना सही है जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 2 दिसंबर की, तो 26,032 पर ये बंद हुआ है। और यानी कि कुल मिलाकर अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 143 अंक के साथ गिरावट इसमें दर्ज हुई है, यानी कि भारी गिरावट इसे मानी जा रही है। ऐसे में सेंसेक्स भी काफी गिरावट के साथ बंद हुआ। और निवेशक ये चाहते हैं कि देखिए कल तो मार्केट का हाल काफी खराब रहा था, गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज आखिर कौन सा सेक्टर है जो शुभ संकेत लेकर आएगा, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें निवेशकों की बल्ले बल्ले होने वाली है? क्योंकि अगर हम टैरिफ के साथ साथ तमाम चीजों को देखें तो क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है आज के हालातों को देखने के बाद बाजार में, ये भी समझना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन बार बार लाल निशान के नीचे जो तरीके से मार्केट बंद हो रहा है वो वाकई में दिल की धड़कनें जो है वो इन्वेस्टर की जरूर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या आज संकेत अच्छे हो सकते हैं? क्या आज शुभ संकेत होंगे, ये भी देखना होगा। आकाश जिंदल हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। क्योंकि देखिए दर्शक ये जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि कल का दिन तो अच्छा नहीं था शेयर बाजार के लिए, लेकिन आज आखिर कैसा रहेगा, क्या संकेत लेकर आ सकता है जब मार्केट खुलेगा? तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमी से कई संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी ये है कि डॉलर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, और डॉलर के प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए नुकसान है। क्योंकि होगा क्या, उससे क्रूड ऑयल हमारे लिए महंगा होता है। 75 to 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल डीजल महंगे होने की संभावना है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो वो इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट को उसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। बट अच्छी एक्सपेक्टेशन ये है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है, मात्र 0.25% है। तो अब 5 दिसंबर पॉलिसी आने वाली क्रेडिट उसमें
रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते ही क्या होगा, लोगों की ईएमआई कम होगी, तो एक्सपेक्टेशन है कि लोग धड़ल्ले से फ्लैट्स की बाइंग, हाउसेस की बाइंग, कार्स की, टू व्हीलर्स की, मोबाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में तेजी आएगी और मार्केट पे अच्छा असर पड़ सकता है। तो मिक्स सिग्नल है, एक तरफ जो है डॉलर के बढ़ते रेट जो है हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेट कट की एक्सपेक्टेशन हमारे लिए पॉजिटिविटी है, तीसरी तरफ जो है रशिया और यूरोप के बीच में जो चल रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमी की नींद उड़ा रहा है। अभी तक रशिया यूक्रेन देख रहे थे हम, बट रशिया और यूरोप के बीच में जो तनातनी चल रही है वो कहीं ना कहीं से ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ पहुंचा रहा है। अब ग्लोबल इकोनॉमी को जब तकलीफ पहुंचती है, जाहिर सी बात है, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है लोग स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं और सेफ हेवन एसेट जैसे गोल्ड है उसकी तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी अब अमेरिका को क्योंकि उल्टी पड़ती हुई दिख रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ी हुई है, तो ऐसे में वहां से भी फंड्स फ्लो कम आने की संभावना है। और अमेरिका में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये चल रहा है कि फेड क्या रेट कट करेगा वहां पे कि नहीं, क्योंकि वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फेड के लिए रेट कट करना बहुत जरूरी है। तो कई समय उलझे हुए इंटरनेशनल सवाल हैं, इंटरनेशनल हालात हैं, डोमेस्टिकली भी हमें देखना है कि रेट कट होता है कि नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी और मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे अपना। बट जहां तक इन्वेस्टर्स की बात है, इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आज इन्वेस्टर्स को नहीं भूलना चाहिए 8.2% हमने जीडीपी ग्रोथ दिया है। जो 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने दिया है वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। इससे दिखता है कि हिंदुस्तान बाकी मार्केट्स के मुकाबले में कितना अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रखता है। अब देखिए जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2023 और 2024 लगातार 2 साल उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। यूएस जैसी इकोनॉमी जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान जैसी इकोनॉमी जो हमसे थोड़ी सी पीछे है, इसी क्वार्टर जब हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी है, उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। यूके जैसी इकोनॉमी सितंबर और अक्टूबर 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी तेजी से चल रही है, कितनी तरक्की कर रही है, वो दुनिया के सामने। ठीक है, लेकिन आकाश जिंदल जी, जो ग्लोबल फैक्टर्स आपने बताए जिसका असर इस वक्त मार्केट पर हो रहा है, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या अभी ऐसे ही रहने वाले हैं या फिर इसमें भी कई तब्दीली हम देख सकते हैं? यानी कि आने वाले दिनों में अगर हम बाजार का हाल जाने तो क्या हम आगे महीनों में देख सकते हैं, क्या ट्रेंड रह सकता है बाजार का? देखिए, जो आपने ग्लोबल फैक्टर्स कहा वो ग्लोबल हालात कैसे होते हैं, अब रशिया और यूरोप के बीच में क्या रिलेशन नॉर्मलाइज होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, क्या यूएस का फेड रेट कट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। तीसरा, टैरिफ को लेके अमेरिका क्या रुख बदलता है वो देखना पड़ेगा। तो बहुत से इंटरनेशनल हालात ये हैं, वो जो इंटरनेशनली क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वो हमें अभी वॉच रखना होगा, वो चीजें हैं हमें देखना होगा। और ज्यादा कहूंगा देसी भाषा में टकटकी लगा के हमें ग्लोबल इवेंट्स को देखना होगा, ग्लोबल इवेंट्स किस तरीके से प्ले आउट करते हैं। ग्लोबल इवेंट्स जो है आने वाले समय में सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होती है वो बताएंगे कि उनका इम्पैक्ट कैसे है। बट हिंदुस्तान का जो मैं आपको बता रहा हूँ जीडीपी ग्रोथ, वो क्लियरली हेड एंड शोल्डर्स बाकी, मैंने अभी आपको जो है हमारे उन कंट्रीज के का कंपैरिजन बताया जिनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो। अब जो कंपेरेबल इकोनॉमीज है, जापान है, यूरोप की इकोनॉमीज है, उनसे भी कई तेजी से हम बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे अक्टूबर में फॉरेन पोर्टफोलियो मनी हिंदुस्तान में आया है, ऐसी आने की संभावना है। दूसरी, हिंदुस्तान की अब स्ट्रेंथ देखें आप, हमारी जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी के चाहे हमने 2 स्लैब कम कर दिए, बट जीएसटी कलेक्शन नवंबर की पिछले साल नवंबर से ज्यादा आई है। इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तान में बाइंग और कंजम्पशन धड़ल्ले से हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर कंज्यूमर परचेजिंग कर रहा है। अब चाइना जैसी इकोनॉमी में नहीं है, चाइना में लोगों के पास पैसा नहीं है बाजार जाके सामान खरीदने को। वहां कुछ समय पहले तक, अब तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन आ गई है, डिफ्लेशन थी, ओवर कैपेसिटी थी। तो कहीं कहीं इंटरनेशनल इवेंट्स तो कई चीजें ऐसी हैं जो वक्त में बताएगा, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज के मुकाबले चमक रही है। तो जब हमारी इकोनॉमी चमक रही है, बाकी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही, तो एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि ग्लोबल मनी, चाहे एफडीआई हो, चाहे पोर्टफोलियो मनी हो, हिंदुस्तान में आने की काफी अच्छी संभावना रखता है, क्योंकि ग्रोथ हमारे पास है। देखिए नंबर 8.2% हमने डिक्लेयर किए हैं, और जिसका क्लियर है कि आने वाले समय में भी 7.4% के आसपास ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ देश की रह सकती है। फिर इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पर हमने काबू पा लिया है, महज 0.25% है। फूड इन्फ्लेशन भी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी के पॉजिटिव संकेत ये दिखा रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो हिंदुस्तान में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए, हिंदुस्तान के मार्केट के लिए अच्छी खबर आपने दी है। बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद